तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नागराज वासुकी रुद्रा को कुछ परीक्षाओं के बारे में बताते हैं। तब मीनाक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करके रुद्रा उस परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। महाराज के कहे अनुसार रुद्रा की वो परीक्षा अगले दिन से शुरू होनी थी। तब महामंत्री जी के आदेश पर दो दासियां उन्हें शाही विश्राम कक्ष की ओर ले जाते हैं। अब आगे आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 7। दासियों के पीछे पीछे कुछ ही देर में वो दोनों शाही विश्राम कक्ष तक पहुंच गए। विश्राम कक्ष में पहुंचते ही मीनाक्षी एक दासी के साथ नहाने के लिए स्नानागार की तरफ गई। अभी रुद्रा के करीब दूसरी दासी थी। उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल रही होगी। दासी होकर भी वो एक राजकुमारी जैसी सुंदर थी। अभी वो रुद्रा के करीब खड़ी सोच ही रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी रुद्रा बोल पड़ा, बहना सुनो तो। रुद्रा के मुंह से बहना सुनकर दासी चौंक गए। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई शाही मेहमान उसे बहन कहकर संबोधित करेगा। क्या क्या कहा आपने? जरा फिर से कहना। दासी अचंभित होते हुए बोली। बहना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। रुद्रा उसके नजदीक आते हुए बोला। बिल्कुल पूछ सकते हो भैया। दासी भी रुद्रा की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए बोली और रुद्रा को करीब ही एक आसन पर बैठने का संकेत किया। रुद्रा उस आसन पर बैठते हुए कहने लगा, बहना, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि दरबार में महाराज और महामंत्री जी मुझे किस परीक्षाओं के बारे में बोल रहे थे? क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? इतना कहकर रुद्रा अधीर भाव से दासी की तरफ देखने लगा। रुद्रा का सवाल सुनकर दासी का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। इधर गुरु संपाति अपने दोनों शिष्यों के साथ गुरु वल्लभाचार्य के आश्रम में पहुंच गए। संपाति को इस तरह अचानक आते देख वल्लभाचार्य भी अचंभित थे। आगे आकर उन्होंने संपाति का स्वागत किया और फिर पूछने लगे, मेरे प्रिय मित्र संपाति, इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? इस पर गुरु संपाति ने संक्षिप्त में सभी घटना वल्लभाचार्य जी को बता दी और उन्हें पूछने लगे, मित्र, क्या तुम मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रुद्रा और मीनाक्षी कहाँ है ये बता सकते हो? क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना जान पा रहा हूँ कि वो दोनों जिंदा है, पर कहाँ है, किस हालत में है, ये जान पाना मेरे समझ से परे है। इस पर वल्लभाचार्य ने तो पहले उन्हें शांत किया, फिर गुड़ और पानी देकर उन्हें कहने लगे, मित्र, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अभी ध्यान लगाकर उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर वो अपने ध्यान वाले आसन पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब आधे घंटे तक वो इसी तरह ध्यान में लीन रहे। इसी बीच गुरु संपाति अधीरता से उनके आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें एक जगह रुकना संभव नहीं हो रहा था, इसलिए वो कमरे में चक्करें लगा रहे थे, पर उनकी नजर पूरी तरह वल्लभाचार्य जी के आंखों पर थी। करीब आधे घंटे बाद वल्लभाचार्य जी ने अपनी आंखें खोली तो गुरु संपाति जी सामने आकर पूछने लगे, मित्र, क्या देखा आपने? मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप उन्हें देखने में सफल हुए? कहाँ पर है वो लोग? उनकी अधीरता को देखते हुए वल्लभाचार्य जी बोले, अरे रुको रुको मित्र, जरा शांत हो जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ। वल्लभाचार्य जी के टोकने से गुरु संपाति जी थोड़ा शांत हो गए और वो वल्लभाचार्य के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक गहरी सांस लेकर वल्लभाचार्य जी ने बताना शुरू किया, देखो मित्र संपाति, रुद्रा और मीनाक्षी इस समय नागलोक में है और वो सहकुशल वापस भी आएंगे, पर इसके लिए पूरा 1.5 महीना लगेगा। इस पर गुरु संपाति जी वल्लभाचार्य जी के बात को काटते हुए बोले, मित्र, क्या हम वहां जाकर उन्हें वापस नहीं ला सकते? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से विधि के विधान में बाधा आएगी। पर एक बात संभव है कि आज से 10 दिन बाद मैं और तुम उन्हें मिलने वहां जा सकते हैं, पर फिर भी हम उन्हें वहां से वापस नहीं ला सकते। और इसका मुख्य कारण है रुद्रा का कर्मयोग, क्योंकि उसे वहां कुछ आवश्यक काम करने हैं और उसके सिवा ये काम दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर उन्हें मिलना है तो हमें 10 दिन तक रुकना ही होगा। पर इतना जान लो कि वो लोग वहां एकदम सुरक्षित है, इसीलिए उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
वल्लभाचार्य की बातें सुनकर गुरु संपाति सोच में पड़ गए। उन्हें इस तरह सोचते देख वल्लभाचार्य जी ने पूछा, मित्र, क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़े हो? इस पर गुरु संपाति बोले, मित्र, तुमने मुझे तो सब समझाया, पर मैं अपनी पत्नी को ये सब कैसे समझाऊंगा? इस पर वल्लभाचार्य बोले, मित्र, कुछ बातें ऐसी होती है जो बता भी नहीं सकते और छिपा भी नहीं सकते। इसका उत्तर सिर्फ एक ही होता है और वो है समय। हमें उस समय का इंतजार करना ही होगा। चाहो तो इस बात की शाश्वती मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ कि 10 दिन बाद मैं तुम्हें उनसे मिलवाने वहां जरूर ले जाऊंगा। इसीलिए अब निश्चिंत होकर तुम घर जाओ। मैं 10 दिन बाद तुम्हारे आश्रम में आकर तुम्हें मिलूंगा। इधर रुद्रा का सवाल सुनकर दासी का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। वो रुद्रा के सामने आकर ऐसी बैठ गई जैसे कि आगे की बात बताने के लिए वो खुद को तैयार कर रही हो। फिर एक लंबी सांस भरकर दासी गंभीर आवाज में कहने लगी, रुद्रा भैया, ये 10 साल पहले की बात है। उस समय मैं तुम्हारे उम्र की थी। नागलोक में हर तरफ खुशहाली ही थी। सब लोग अपना अपना जीवन आनंदमय व्यतीत कर रहे थे। दुख क्या होता है ये जैसे किसी को पता ही नहीं था। हमारे नागराज भी अपनी प्रजा की खुशी देखकर बेहद खुश थे, लेकिन यकायक इस खुशी को किसी की नजर लग गई। कहते कहते दासी थोड़ा रुक गई। फिर एक लंबी सांस भरकर वो कहने लगी, रुद्रा, इस नागराज्य के दक्षिण की ओर मेरुगिरी पर्वत श्रृंखला है। उसकी एक चोटी पर कई 100 वर्ष पुराना एक ज्वालामुखी है। लोग कहते थे अगर शिखर पर चढ़कर नीचे देखा जाए तो ज्वालामुखी का खौलता लावा दिखाई देता है। हालांकि मैंने कभी वो नजारा नहीं देखा, पर एक दिन अचानक से उसमें विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि 3 दिनों तक नागलोक का आसमान काले धुएं से घिर गया था। करीब करीब 3 दिन तक सूरज को देखना नामुमकिन सा हो गया था। मतलब वो 3 दिन नागलोक में लगातार 3 रातें ही थी। जब धुआं छटने लगा तो पता चला कि एक बहुत बड़ा संकट नागलोक पे मंडरा रहा है। और पता है रुद्रा, वो संकट क्या था? वो था उस ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ ज्वाला राक्षस, जो दिखने में काफी भयंकर था और उसकी ऊंचाई एक औसतन इंसान से 10 गुना ज्यादा थी, जिसे वो अपनी मर्जी से घटा या और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। हालांकि मैंने अपनी आंखों से उसे कभी नहीं देखा, पर सुना है कि वो किसी पहाड़ की तरह विशाल दिखता था। उस ज्वाला राक्षस ने नागलोक में हर तरफ तबाही मचाना शुरू किया। उसके रास्ते में जो भी आता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हो, वो राक्षस सबको मार डालता था। उस समय जो 5 से 15 वर्ष की लड़कियां थी, उन पर तो मानो भारी संकट आन पड़ा था, क्योंकि ये 5 से 15 वर्ष की लड़कियां ही उस ज्वाला राक्षस का भोजन था। राज्य की एक एक लड़की को वो पकड़ पकड़ कर खाने लगा। उसके डर से सभी लड़कियां अपने अपने घरों में छिपी रहती थी, पर ये तो उनकी गलतफहमी थी कि वो घर में सुरक्षित रह सकती है। वो राक्षस एक एक घर को तबाह करके वहां की लड़कियों को उठाकर ले जाता था। ये सब देखकर हमारे नागराज बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने महामंत्री जी और सेनापति को बुलाकर 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी उस राक्षस को मारने हेतु भेजी। परंतु क्या बहना? रुद्रा ने अधीर होते हुए पूछा। इस पर दासी कहने लगी, परंतु उन सैनिकों में से कोई भी जीवित वापस नहीं आया। उस राक्षस ने सबको मार दिया था। इस घटना से महाराज पूरी तरह से टूट गए। उस वक्त उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक और सैनिकों की टुकड़ी को उस राक्षस को मारने हेतु भेजने का फैसला किया। इस बार टुकड़ी में 2000 सैनिक थे, लेकिन अंजाम वही हुआ। सभी के सभी 2000 सैनिक मारे गए। इस घटना से महाराज काफी परेशान हुए। एक अनजाना सा डर उन्हें भी सता रहा था, और उस डर का कारण था उनकी बेटी यानी राजकन्या शेषाद्री। राजकन्या मात्र 5 साल की थी, इसलिए संभावित था कि उस राक्षस के भोजन में वो भी सम्मिलित थी। उस वक्त नागराजा ने भरे दरबार में महामंत्री जी, सेनापति से लेकर हर एक मंत्रीगणों की राय जानने की कोशिश की।
मंत्रीगणों के भी अपनी अपनी पुत्रियां थी, उन्हें भी अपनी अपनी पुत्रियों की चिंता सता रही थी। फिर भी इस विषय पर समाधानकारक उत्तर किसी के पास नहीं था। सभी के चेहरे पर डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक मंत्री उठकर खड़े हुए और महाराज से कहने लगे, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी महोदय, कहिए, क्या आपके पास इस परिस्थिति से निकलने का कोई उपाय है? ये बात कहते वक्त नागराज वासुकी उन्हें गौर से देख रहे थे। तभी उस मंत्री ने कहा, महाराज, उस राक्षस को हराना हमारे सैनिकों की बस की बात नहीं, पर अगर कोई योद्धा चाहे तो उस राक्षस को हरा भी सकता है और मार भी सकता है। वो कैसे? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। तभी उस मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि पृथ्वीलोक में ऐसे ऐसे योद्धा रहते हैं जो कि 1-1 लाख तक के सैनिकों पर अकेले ही भारी होते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि पृथ्वीलोक के राजा सैनिकों की फौज रखने की बजाय कुछ 100 योद्धा रखना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, भले ही इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनताना देना पड़ता है, क्योंकि महाराज, उन हर योद्धाओं की एक कीमत होती है और जो राजा उनकी कीमत देगा वो योद्धा उनका हो जाता है। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी इस काम के लिए योद्धाओं को बुलाना चाहिए। तभी महामंत्री जी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, इस काम के लिए हम 1 लाख तक के स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इतने बड़े इनाम के लालच में आकर कोई ना कोई योद्धा अवश्य ही आएगा। महामंत्री जी की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर एक अस्पष्ट सी खुशी दिखाई देने लगी। महामंत्री जी से खुश होकर नागराज वासुकी ने कहा, वाह महामंत्री जी, आपने क्या युक्ति सुझाई है। फिर थोड़ा रुककर वो बोले, इस प्रस्ताव पर तुरंत कार्य किया जाए। फिर राजदूतों को भेजकर पृथ्वीलोक के बड़े बड़े राज्य में ये संदेश पहुंचाया गया। संदेशा सुनकर इनाम के लालच में कई बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन उन योद्धाओं का भी वही हाल हुआ जो पिछली बार उन सैनिकों का हुआ था। तो दोस्तों, दासी द्वारा बताए गए इस कहानी का क्या रुद्रा के परीक्षा से कोई संबंध है? क्या उसे परीक्षा में इसी ज्वाला राक्षस से मुकाबला करना होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।